प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले, एक शेर और एक लड़की का वाक़या सुनाने वाले हैं। लड़की ने अल्लाह वाले पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया। उसके बाद शेर ने क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। कैसे एक पत्थर का शेर ज़िंदा हो गया, आइए जानते हैं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि एक अल्लाह वाले थे जो दीन की रोशनी को फैलाने के लिए सफ़र किया करते थे और ये वो दौर था जब बुत परस्ती बहुत ही ज़्यादा आम थी। लोग बुतों को खुदा मानकर उनकी पूजा किया करते थे। अब अल्लाह के हुक्म से वो अल्लाह के वली एक ऐसी बस्ती में आ गए जहाँ पर रहने वाले लोग अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और हुनरमंद समझते थे। यानी वहाँ पर कोई भी अपने आप को आम आदमी नहीं समझता था, बल्कि हर एक अपने आप को सबसे ज़्यादा हुनरमंद कहता और वो लोग ये समझते थे कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उस बस्ती में आकर वो अल्लाह वाले रहने लगे और ये सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ था। लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोग उनकी इस बात को पसंद नहीं करते थे। वहाँ के जो नौजवान थे वो भी खुद को बहुत पढ़ा लिखा कहते। उनको बहुत ही गुस्सा आता कि ये कौन हैं और यहाँ पर आकर क्यों रह रहे हैं, क्योंकि उन काफिरों की बस्ती में कोई भी मुसलमान नहीं था। यानी उस बस्ती के जो लोग थे वो काफिर थे और उस बस्ती में कोई भी मुसलमान नहीं था। और उसके बाद ये अल्लाह वाले उस बस्ती में पहुंच गए। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां आपके 100 दुश्मन हों वहां एक दोस्त अल्लाह ताला पैदा कर देता है। अब वो बस्ती तो काफिरों की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बस्ती के एक बूढ़े आदमी के दिल में अल्लाह वाले की मोहब्बत डाल दी थी। वो मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी बस्ती के नौजवानों को रोकते थे कि ये तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं, तुम दिन रात इन पर इल्ज़ाम तराशी करते हो, इनको बुरा भला कहते हो, लेकिन फिर भी ये पलटकर जवाब नहीं देते। ये अपने खुदा को मान रहे हैं तो क्या तुम्हारे खुदा को बुरा भला कह रहे हैं। तो एक जालिम नौजवान सोचने लगा कि इस बूढ़े आदमी के होते हुए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर कुछ करूँगा तो पूरी बस्ती मेरी दुश्मन बन जाएगी। मुझे अब ऐसा कोई काम करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसके दोस्त जालिम नौजवान से कहने लगे, अगर तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है, अगर तुमने कोई प्लान बनाया है, कोई मंसूबा बनाया है तो हमें बताओ। नौजवान ने कहा कि हम इन मुसलमान बाबा पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन चोरी का इल्ज़ाम साबित ना हुआ तो क्या होगा। फिर उसने कहा कि ये कह देते हैं कि ये जादूगर हैं, घंटों घंटों बैठकर चिल्ला काटते हैं, कोई अमल करते हैं, ये हमें नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, पूरी बस्ती को ख़त्म करना चाहते हैं। वो लोग तरह तरह के मंसूबे बनाते, लेकिन हर बार अल्लाह ताला की मदद आ जाती, वो गैबी मदद अल्लाह वाले को बचाती। अब उस जालिम नौजवान ने अपने तमाम दोस्तों को जमा किया और कहने लगा कि हमने हर बार इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ना जाने कौन सी ताकत है जो इस बूढ़े मुसलमान को बचा लेती है। ऊपर से जो हमारे गांव के बूढ़े बाबा हैं वो तो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते, यानी इनके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। वो कहते हैं कि इनको तकलीफ़ ना पहुंचाओ। अब हमें कोई ऐसा काम करना है कि जिसकी वजह से हमारे गांव के ये बूढ़े बाबा, जिनको पूरी बस्ती मानती है, यही इस मुसलमान आदमी को यहाँ से बाहर निकाल दें। तो उस नौजवान के साथी कहने लगे कि तुम्हारे दिमाग में क्या कोई मंसूबा है, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है। तो वो कहने लगा, हाँ, मेरे दिमाग में एक मंसूबा है। वो ये है कि इस गांव में एक लड़की रहती है जो यतीम है, जिसके माँ बाप नहीं हैं और कोई भाई बहन भी नहीं है, यहाँ तक कि कोई और रिश्तेदार भी उसके साथ नहीं रहता। अगर हम उसकी गरीबी को सामने रखते हुए उसे दौलत का लालच दें तो वो ज़रूर ये काम करेगी। और वो लड़की बेपनाह हसीन भी है, यानी कि वो लड़की खूबसूरत भी है। औरत के आगे तो बड़े से बड़े लोग बहक जाते हैं, तो ये बूढ़ा क्या चीज़ है। लेकिन हमें ये काम बहुत एहतियात से करना होगा। हमारे गांव के जो बूढ़े बाबा हैं उन तक ये खबर नहीं जानी चाहिए, यानी उनको पता नहीं लगना चाहिए, वरना पूरी बस्ती हमारे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि गलत बात तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते। हमें बहुत ही एहतियात से ये काम करना है।
वो लोग ये समझ रहे थे कि अल्लाह वाले बहक जाएंगे। अब वो नौजवान जिसने ये मंसूबा बनाया था, जिसने ये सारा प्लान बनाया था, वो चुपके से उस लड़की के पास गया और कहने लगा, तुम्हें मुंह मांगी रकम दी जाएगी, जितना चाहोगी हम तुम्हें उतना देंगे, यानी हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे, बहुत सारा मालो दौलत देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा एक बहुत अहम काम करना है और ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जब लड़की काम के लिए राज़ी हो गई तो उसने सारा मंसूबा उसको बता दिया और कहने लगा, बहुत एहतियात के साथ ये काम करना है। एक दिन वो लड़की उन अल्लाह वाले के पास गई जो अपनी आंखें बंद करके मुराकबे में थे और अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र जारी था। अब एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, हर बार वो लड़की आती और नाकाम लौट जाती। अल्लाह के वली उसकी तरफ देखते तक नहीं थे, देखना तो बहुत दूर की बात, नज़रें उठाकर उसकी तरफ मुतवज्जो ही नहीं होते थे। जो नज़रों का गुनाह नहीं कर रहे थे वो उसके जाल में कैसे फंस सकते थे। लड़की तिल मिलाकर वहाँ से भाग जाती और सोचती थी कि ये आदमी तो मेरे बहकावे में नहीं आ सकता, बड़े बड़े सूरमाओं को मैंने बहका दिया और ये आदमी मेरी तरफ देखता ही नहीं, जब देखता ही नहीं तो गुनाह क्या करेगा। इसी आलम में वो लड़की उसी नौजवान के पास आई जिसने उसे भेजा था और उसको ये बताने लगती है कि तुमने मुझे बहुत ही मुश्किल काम दे दिया है। मैं समझ रही थी कि मेरे हुस्न के जाल में वो बूढ़ा फंस जाएगा, लेकिन नहीं, वो तो मेरी तरफ देखते ही नहीं हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी मौजूदगी को महसूस ही नहीं कर रहे। वो तो किसी और दुनिया में होते हैं और ना जाने किससे बातें करते हैं। मैं तो हार गई, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो जालिम नौजवान उस लड़की से कहने लगा, कमाल की बात है, इतनी हसीन औरत को वो आदमी देखता ही नहीं, क्योंकि वो बूढ़ा बहुत पक्का है, अपने मजहब पर कायम है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है और हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। अगर वो कामयाब हो गया तो इस बस्ती के सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि हम सब अपने मजहब को छोड़ दें? लड़की ने कहा, हरगिज़ नहीं। तो वो जालिम नौजवान लड़की से कहने लगा, मेरे पास एक और मंसूबा है, मेरे पास एक और प्लान है, उसमें तो वो ज़रूर फंसेगा। लड़की ने कहा, तो बताओ क्या मंसूबा है, क्या प्लान है? नौजवान कहने लगा, तुम जिस तरह के कपड़े पहनकर उस बूढ़े के पास जाती हो तो वो तुम्हें नहीं देखता। एक काम करो, मुसलमानों के मजहब के मुताबिक तुम अपने आप को अच्छी तरह से ढककर उस बूढ़े के पास जाना और कहना कि मेरे घर में सांप घुस गया है और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अब वो लड़की अपने आप को अच्छी तरह छुपाकर उन अल्लाह वाले के पास गई और कहने लगी कि बाबा, मैंने आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है और मुझे लगता है आप बहुत नेक इंसान हैं। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो चुकी हूँ। मेरे घर में सांप आ चुका है, यानी मेरे घर में सांप घुस गया है जिसको मैं तो नहीं मार सकती। अगर आप मेरी मदद कर दें तो आपका एहसान होगा। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो बेटी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। अब लड़की ने सोचा कि किसी ने आज तक मुझे बेटी नहीं कहा, लेकिन अब भी वो लड़की गुनाह करना चाहती थी, पैसों के लालच में थी। उसने कहा, जल्दी चलिए। वैसे तो लड़की के घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन एक बहुत बड़ा बुत उसके घर में था जो किसी औरत का बुत था और साथ में एक शेर का भी बुत था, यानी शेर का भी पुतला था, जिन्होंने अब तक उस लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा था। लेकिन जब बेटी कह दिया तो बाप की नज़र से उसे देखा। वो लड़की अच्छी तरह से लिबास पहने हुए थी, यानी अपने आप को अच्छी तरह से ढांपे हुए थी। वो अल्लाह वाले उसके साथ उसके घर आ गए। लड़की ने कहा कि सांप उस तरफ है, आप देख लीजिए, और फिर जहरीली मुस्कुराहट के साथ अल्लाह वाले को देखती रही। अल्लाह वाले ने पूरे घर में सांप को देखा, लेकिन सांप नहीं मिला, यानी पूरे घर में उन्हें सांप नहीं मिला। जब बहुत कोशिश कर ली तो थक कर बैठ गए और कहने लगे कि बेटी, सांप तो नज़र नहीं आया। लड़की ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मैं आपके लिए ताकत का शरबत लेकर आती हूँ, उससे आपको ताकत आएगी। जब वो लड़की शरबत लेने अंदर गई तो उसने वो जड़ी बूटी जिसमें नशा था वो शरबत के अंदर मिला दी और फिर अल्लाह वाले को वो शरबत दे दिया। अल्लाह वाले ने कुछ देर खामोशी से देखा और फिर उस शरबत को पी लिया। अल्लाह वाले को क्या होता, लेकिन उन पर हल्की सी बेहोशी तारी हुई थी। ये सब भी अल्लाह ताला की हिकमत थी जो वो हल्की सी बेहोशी में जाने लगे। जब वो हल्की सी बेहोशी में जाने लगे
तो लड़की ने मौके से फ़ायदा उठाया और अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए ताकि अल्लाह वाले पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा सके, झूठा इल्ज़ाम लगाया जा सके कि इन्होंने मेरी इज़्ज़त पर हमला किया है। जब उसने ये काम कर लिया तो शोर मचाना शुरू कर दिया। बाहर वो जालिम नौजवान यानी जिसने मंसूबा बनाया था, जिसने ये प्लान बनाया था, बाहर वो जालिम नौजवान और उसके दोस्त खड़े हुए थे। जब उसका शोर हुआ तो वो लोग भी दौड़ते हुए घर में दाखिल हुए और पूरी बस्ती को भी जमा कर लिया, यानी पूरी बस्ती को इकट्ठा कर लिया। यहाँ तक कि अपने गांव के उस बूढ़े आदमी को भी बुला लिया जिससे उन अल्लाह वाले पर बड़ा एतमाद था। लड़की रो रो कर कहने लगी, इस आदमी ने मेरी इज्जत पर हमला किया है। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से बयान कर रही थी, चीख रही थी कि इस आदमी ने मेरी इज्जत पर हमला किया है। मैं यतीम बेसहारा, मेरा कोई नहीं है। ये मेरे घर में घुस आए और मेरी जवानी को बर्बाद कर दिया है। कोई है जो मेरी मदद करे। सारे लोग वहाँ खड़े हुए थे। गलत इल्ज़ाम तो लग चुका था, झूठा इल्ज़ाम तो लग चुका था। वो तो वैसे ही बेहोश थे। जब वो बेहोशी से बाहर आए तो देखा कि पूरी बस्ती वहाँ पर जमा है, यानी पूरी बस्ती इकट्ठा है। और जब उन्हें पता चला कि उन पर इस औरत की इज्जत लूटने का इल्ज़ाम लगा है तो वो शर्मिंदा हुए और कहने लगे, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इसे तो मैंने बेटी कहा था। क्या बेटी पर एक बाप कभी इस तरह नाजायज़ हमला कर सकता है? लेकिन वो समझ चुके थे कि ये एक चाल है। उस गांव का जो बूढ़ा आदमी था जिसे सब लोग मानते थे, वो कहने लगे कि मैं तो आप पर बहुत यकीन करता था, लेकिन आपने ही हमें शर्मिंदा कर दिया। ये लोग मुझे इतना मानते हैं और मेरे कहने पर ही इन्होंने कभी आपको बुरा भला नहीं कहा। आपने इस यतीम बेसहारा लड़की को लूटकर बहुत बुरा किया। अल्लाह वाले कहने लगे कि मैं अपनी सफाई के लिए क्या पेश करूं? अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं 2 रकत नफिल नमाज अदा कर सकता हूं? लोगों ने कहा, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, बल्कि अब तुम यहाँ से निकलोगे नहीं, तुम्हें सरेआम फांसी दी जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, कुछ देर के लिए मुझे वक्त दे दो, मैं ज़रा अपनी इबादत कर लूँ। इसके बाद अल्लाह वाले ने नमाज अदा की और दुआ की कि या अल्लाह, तू मेरा ज़ामिन बन जा। जो इल्ज़ाम मुझ पर लगा है इस इल्ज़ाम को मुझ पर से हटा दे, कोई सबब पैदा कर। इसके बाद वो अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए उठे, लोगों के पास आए और कहने लगे कि ये लड़की कहती है कि ये इस घर में अकेली थी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ एक औरत और थी, वो औरत मेरी बेगुनाही का सबूत देगी। वो लड़की हैरान परेशान कि मैं तो अकेली रहती हूँ, यानी इस घर में मैं तो अकेली रहती हूँ। वो लोग कहने लगे, तुम अपने आप को बचाने के लिए ये सब झूठी बातें कर रहे हो, यानी तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे, नहीं, ये अकेली नहीं थी, बल्कि इसके घर में एक औरत और थी। ये 2 औरतें यहाँ पर मौजूद थीं। लोग बोले, अच्छा तो बताओ कहाँ है वो औरत? अल्लाह वाले कहने लगे, सामने वाले कमरे में चलो। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। वो लड़की हैरान थी, हक्का बक्का थी। कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ किसी औरत का बड़ा सा बुत रखा हुआ था। बुत को देखकर अल्लाह वाले कहने लगे, देखो वो औरत है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे, ये तुम्हें औरत नज़र आ रही है? ये हमारा बुत है, इसको हमने मिट्टी से बनाया है, ये बेजान है। अल्लाह वाले कहने लगे, अच्छा अगर मैं कहूँ कि अल्लाह के हुक्म से ये चलना शुरू कर दे तो क्या तुम लोग मान लोगे? तो वो लोग अल्लाह वाले को तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग थोड़ा ठहर जाओ, यानी तुम लोग थोड़ा रुक जाओ। उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की और करीब आए। उस बुत से कहा कि तेरे सामने अल्लाह का एक ऐसा बंदा खड़ा है जिस पर गलत इल्ज़ाम लगा है, ज़िनाकारी का भी और इज्जत लूटने का भी। क्या तू अल्लाह की शान के वास्ते ज़िंदा नहीं होगी? क्या तू अल्लाह के हुक्म को नहीं मानेगी? माना कि तुझे इन आदमियों ने बनाया है, इन बस्ती वालों ने बनाया है, लेकिन इस कायनात के खालिक के हुक्म पर हर चीज़ चलती है। मिट्टी का एक ज़र्रा भी उसके मुताबिक चलता है, बेजान चीज़ को भी वो ज़िंदा कर देता है। अल्लाह के हुक्म से क्या तू ज़िंदा नहीं हो जाएगी? इतना कहना था
کہ वो बुत औरत जो कुछ देर पहले बिल्कुल बेजुबान थी, हिल भी नहीं सकती थी, वो जिंदा हो गई। जब वो जिंदा हुई तो वो लोग उसके कदमों में गिर गए और कहने लगे, हमारा बुत तो जिंदा हो गया, ये तो बहुत ही बड़ा काम हो गया। और उसके कदमों से लिपटे हुए थे, यानी वो लोग उसके कदमों से लिपटे हुए थे। वो बुत औरत कहने लगी, हट जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ये अल्लाह वाले जिनकी शान में तुमने गुस्ताखी की है, तुमने इस बेगुनाह इंसान को बुरा कहा, ये तो इस लड़की को बेटी कहते हैं, क्या बेटी की इज्जत पर ये हमला करेंगे? तुम सब कसूरवार हो। मैं गवाही देती हूँ कि ये बेगुनाह हैं और ये जिस रब को मानते हैं उसी के हुक्म से मैं तुम सबके सामने आज कह रही हूँ कि अल्लाह एक है और वही सबका खालिक है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर एक शेर का भी बुत था, तो वो शेर भी जिंदा हो चुका था। वो गुर्राता हुआ उस जालिम नौजवान और उसके साथियों की तरफ लपका। ऐसा लग रहा था कि न जाने गैब से ताकत आ गई है और गैबी ताकत की वजह से ये सारा काम हो रहा है। एक बुत औरत जिंदा होकर चल रही है, अल्लाह ताला की गवाही दे रही है और वो शेर उन पर हमला करके उनको जख्मी कर रहा है। उसी वक्त अल्लाह वाले ने कहा कि रुक जाओ, ऐ शेर तू रुक जा, अल्लाह के हुक्म से मैं इन्हें माफ़ करता हूँ। ये नादान हैं, ये नहीं जानते कि इनके हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं। मैं तो एक सच्चे दीन को फैलाने आया हूँ, बस हम एक अल्लाह को मानते हैं और उसी अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है। मैं दावत देता हूँ इन सबको कि अगर ये अल्लाह ताला को मान लें तो बस मैं खामोशी से यहाँ से चला जाऊँगा। तमाम गांव वाले तो वैसे ही हैबत का शिकार थे, ख़ास तौर पर वो जालिम नौजवान ये सारा नज़ारा देख रहा था और सबसे ज़्यादा शेर ने उसको ज़ख्मी किया था। उसने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर वो नौजवान गांव के बूढ़े के पास आया और उन बूढ़े को बताने लगा, यानी उन बूढ़े से कहने लगा कि मैंने आपसे छुपकर एक बहुत बड़ी चाल चली थी। दरअसल ये अल्लाह वाले बेगुनाह हैं और इन्होंने किसी की इज्जत पर हमला नहीं किया है, यानी इन्होंने इस लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया है। इस लड़की को हमने भेजा था और इसने पैसों के लिए इन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। गवाही तो बुत ने दे दी है, यानी बुत ने भी कह दिया है कि ये बेगुनाह है, इसलिए मैं आप सबके सामने कलमा पढ़ता हूँ। अब ये पूरा गांव मुसलमान हो गया। अल्लाह के वली ने जब अपना काम कर लिया तो वहाँ से रुखसत हुए, यानी उस गांव से रवाना हो गए, फिर किसी और मंजिल की जानिब, फिर किसी और को सीधा रास्ता दिखाने के लिए। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये होते हैं अल्लाह के वली। अल्लाह वालों की तो शान ही निराली है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।